जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने 9वें अध्याय के श्लोक 7 से 10 तक का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए 4 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया था। फिर 7वें से लेकर 10वें श्लोक तक सृष्टि रचना आदि समस्त सभी कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्य की निंदा करते हैं। पहले 2 श्लोक यानी श्लोक 11 और 12 में वे प्रभु के प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की वे प्रभु निंदा करते हैं। श्लोक 11, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परम भावम् अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। श्लोक 11। प्रभु कहते हैं मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, कुछ ही नहीं समझते हैं। अर्थात अपनी जोग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। कौन? मूर्ख लोग, मूढ़ लोग। अब श्लोक 12 में प्रभु कहते हैं मोघासः मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानः विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं च एव प्रकृतिं मोनियश्रितः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं प्रभु अगले श्लोक 13 में। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। महात्मानः तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा
भूतादिम अव्ययम। प्रभु कहते हैं किंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अनन्य मन से मुझे लगातार भजते रहते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित भगवत प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाते हैं। अब पूर्व श्लोक में जो भजन करते हैं बताया गया था, अब आगे के श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण जो है वे भजन का प्रकार बतलाते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर लगातार मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर, मेरे ध्यान में संलग्न होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ जो है कीर्तन जो शब्द आया है, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। तो भगवान का कीर्तन करना क्या है, एक विचारणीय प्रश्न है। प्रभु कहते हैं कथा व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले या दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सामने समझते हुए, सम्मुख समझते हुए राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण वासुदेव केशव माधव शिव आदि उनके पवित्र नामों का जप या उच्च स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े या बैठे, वाद्य नृत्य के साथ, यानी बाजे और नाच नृत्य के साथ या बिना वाद्य नृत्य के गायन करना और दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं, जितनी भी ये चेष्टाएं हैं वो कीर्तन के अंतर्गत आते हैं, भगवान के कीर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब एक प्रश्न और भी है, इस श्लोक में आया है भगवान को बार बार प्रणाम करना, ये क्या है? प्रभु कहते हैं भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक, भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नामों को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सब ग्रंथों को एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर, भगवान का रूप समझकर या सबके हृदय में भगवान विराजित हैं ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन वाणी
और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। यही भगवान को प्रणाम करना है। यानी भगवान के गुण प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं श्लोक 15 में। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान जग के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की अलग अलग भाव से उपासना करते हैं। मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अब यहाँ ज्ञान जग का शब्द आया है, ज्ञान योगी, ज्ञान जग, ये सब शब्द आया है तो इस श्लोक में। तो ज्ञान जग का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा एकत्व भाव से माम पद के लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म का पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है। प्रभु कहते हैं तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है, ज्ञान योग का तो तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में वर्णन है, यहाँ भी ज्ञान जग का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले सभी कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को मृग तृष्णा के जल के समान या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण मनन और निधि ध्यान सन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना। यानी भगवान में अपने मन को लगाना कैसे, इसके निरंतर लगातार अभ्यास करते रहना। यही ज्ञान जग के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है, पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। अब एक प्रश्न और भी है, बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना क्या है। तो प्रभु कहते हैं समस्त विश्व उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। ये पूरा संसार जो है उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही उसमें व्याप्त है। सारा संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही उसमें व्याप्त है। अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर जो उन सब की अपने कर्मों द्वारा यथायोग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना कहलाता है। तो प्रभु समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, यह स्पष्ट समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा आगे आने वाले 4 श्लोक जो हैं 16, 17, 18, 19 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है।
किंतु प्रभु श्लोक 15 पर मैं विश्राम लेता हूँ। कैसा लगा ये प्रसंग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।